वीडियो में हम बात करने वाले हैं कच्चे तेल से पेट्रोल कैसे बनता है। और हर राज्य में तेल की कीमत अलग अलग की होती है। राजस्थान में तेल की कीमत 107 रुपए लीटर है, वहीं हरियाणा में तेल की कीमत 96 रुपए लीटर है। पर अगर आप भारत की बात करें तो भारत का जो पड़ोसी राज्य है भूटान, उसको भारत क्या करता है, तेल बेचता है। वहां तेल की कीमत 60 रुपए लीटर है। तो भारत में तेल की कीमत 107 है और भूटान में तेल की कीमत 60 रुपए है। तो इतना अंतर क्यों आ जाता है? और अगर तेल के दाम सरकार ऐसे ही बढ़ाती है तो उससे आम जनता पर क्या फर्क पड़ता है, आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम तेल की कीमत रोज क्यों बदलती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है इंटरनेशनल मार्केट, जहां से हम तेल खरीदते हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक और रसिया, इन सब देशों से हम क्या करते हैं, तेल खरीदते हैं। यहाँ पर रोज रोज क्या होता है, तेल की कीमत रोज रोज बदलती है। 2017 से पहले हम तेल खरीद लेते थे, जो कि रोज रोज कीमत बदलने के हिसाब से खरीदते थे। पर उससे पहले हम इसको बेचते कैसे थे कि अगर हमने एक कीमत फिक्स कर दी तो एक महीने के लिए, पूरे महीने के लिए हम कीमत फिक्स करते थे। जैसे पूरे के पूरे महीने 50 रुपए लीटर ही तेल मिलेगा। अब अगर हमें कीमत को दोबारा से बदलना है तो अब अगले महीने जा करके उस कीमत को बदलते थे। फिर मोदी गवर्नमेंट ने 2017 में सोचा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, हमें कीमत को रोज रोज बदलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत क्या है, रोज रोज बदल रही है। इससे सरकार को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लगातार आज 55 रुपए है तो कल 60 रुपए हो गया, फिर 65 रुपए हो गया। इस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में लगातार तेल कभी ज्यादा बढ़ रहा है, कभी एकदम घट रहा। तो यहाँ से गवर्नमेंट के लिए संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम कीमत रोज बदलेंगे। और तभी से ही कीमत रोज बदलती है, सुबह के 6 बजे। ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया कि कीमत कैसे तय होती है। कीमत कैसे तय होती है पेट्रोल की? सबसे पहले तो यहाँ पर कच्चा तेल लिया जाता है। देखो, ये जो तेल है इसको बोलते हैं हम कच्चा तेल, इंग्लिश में बोल ले तो क्रूड ऑयल। ये एक ऐसा तेल है जो बिल्कुल काला होता है और इसी से ही आगे चल के पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। अब जैसे ये 1 लीटर कच्चा तेल हमने ले लिया तो इसी के अंदर से हम पेट्रोल निकल लेंगे, फिर इसी के अंदर से हम डीजल निकल लेंगे, इसी के अंदर से हम मिट्टी का तेल निकल लेंगे, इसी के अंदर से इसी को ही रिफाइनरी कर करके बड़ी बड़ी मशीनों में से गुजार गुजार के ये देखो, ये है बड़ी बड़ी मशीनें, इन्हीं में से ही गुजार गुजार कर हम 1 लीटर इस तेल से ही पेट्रोल भी बना लेते हैं, डीजल भी बना लेते हैं, केरोसिन भी बना लेते हैं, और अलग अलग तेल जितने भी होते हैं वो भी इसी कच्चे तेल से बनाए जाते हैं। अगर रफ फिगर की बात करूं तो 1 लीटर जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, इसमें से लगभग 450, कितना, 450 मिलीलीटर क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है। 350 मिलीलीटर क्या निकलता है, डीजल निकलता है। और इसके बाद कुछ कुछ मिट्टी का तेल निकलता है, और भी बहुत सारी चीजें निकलती है। अब इसको क्या करा जाता है, रिफाइनरी को। सबसे पहले अब हम इसकी कीमत कैसे तय करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कीमत, जो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारत ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट में से डायरेक्ट पेट्रोल या डीजल नहीं मंगाता, वो क्या मंगाएगा, कच्चा तेल मंगाएगा। कच्चा तेल मतलब ये मंगाएगा और फिर इसको रिफाइन करके यहाँ पर बेचेगा। अब कच्चा तेल क्यों मंगाना पड़ता है? क्योंकि भारत के अंदर जो है वो कच्चा तेल नहीं मिलता। भारत केवल अपनी जितनी उसको जरूरत है उसका 15% ही भारत के अंदर कच्चा तेल मिलता है, बाकी सारा तेल उसको दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। और भारत इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के पास है ही नहीं, प्रकृति ने हमें तेल दिया ही नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, इसको मंगा लेंगे। अब मान लो 1 लीटर जो ये है, इसको मंगाने में कितना रुपए खर्च आता है, लगभग 40 रुपए। ये कितने रुपए, 40 रुपए लीटर हमें पड़ता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, रिफाइनरी लागत, यानी कि इस जो क्रूड ऑयल से क्या करते हैं, डीजल बनाना, पेट्रोल बनाना, ये सब बनाना, उसमें लगभग लगभग 5 रुपए का खर्चा आ जाता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसका मतलब ये है जब हम तेल जो है एक जगह पर फैक्ट्री में लाए और इसको बना लिया, तो इसको भेजना भी तो पड़ेगा अलग अलग पेट्रोल पंप के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ऐसी ऐसी देखो, ऐसी ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, पेट्रोल भर भर के आता है। अब ये गाड़ी भी तो पेट्रोल से चलेगी, तो इसमें भी तो खर्चा आएगा। इसका एक ड्राइवर होगा, इसकी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। ये क्या होता है, खर्चा आता है लगभग मान लो 5 रुपए पर लीटर के हिसाब से। अब यहाँ पर इतना हो गया। फिर इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार इस पे भर भर के टैक्स लगाते हैं, और यही वो कारण है जिसके कारण तेल जो है वो इतना महंगा हो जाता है। देखो, मेन, अगर आप
रिफाइनरी और तेल की, कच्चे तेल की कीमत को मान ले तो लगभग ये कितने 50 रुपए लीटर बैठता है। कितना? 50 रुपए लीटर अब तक बैठ गया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और हमें लग रहा था कि हाँ 50 रुपए लीटर हमें तेल मिल जाएगा। पर उसके बाद जो असली खेल करते हैं वो है नेता। वो कौन है? नेता। हमारे देश में दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट देखो ये है पूरा हमारा प्यारा से भारत का नक्शा। अब इस प्यारे से भारत के नक्शे में एक अलग अलग क्या है, प्रदेश भी है। जैसे ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया राजस्थान, ऐसे ऐसे कई भागों में बंटा गया। अब जो इस पूरे देश को संभाल रहा वो है मोदी जी। इस पूरे देश को कौन संभालते हैं? मोदी जी। अब उसके अंदर जो ये है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, अब इनको संभालने वाले जो होते हैं वो होते हैं इनके चीफ मिनिस्टर। जैसे उत्तर प्रदेश को संभालते हैं योगी जी। अब जैसे बिहार को कौन संभालते हैं? ये भाई साहब नीतीश कुमार। ये क्या करते हैं? अब इनको संभालते हैं। अब यही अगर इन चीजों को चला रहे तो ये चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए इनको पैसे की जरूरत भी होगी। अब ये पैसा कहाँ से निकलता है? ये पैसा आता है टैक्स में से। अब ये टैक्स क्या है? एक प्रकार का टैक्स यहाँ पर इसीलिए पेट्रोल पर भी लगता है। अब इसको जो केंद्र सरकार यानी कि मोदी जी जो टैक्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, उस टैक्स को क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी। और जो योगी जी या नीतीश कुमार भाई साहब टैक्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं वैट। क्या? वैट। अब ये कितना खर्चा हो गया? अब तक हमारा खर्चा 50 रुपए का बैठ रहा था। अब तक हमारा खर्चा तेल का टोटल 50 रुपए का बैठ रहा था। फिर मोदी जी आए कि नहीं, तू तेल ऐसे नहीं बेच सकता, पहले अगर तुझे 1 लीटर तेल बेचना है तो मेरे को पैसे दे 30 रुपए। 50 रुपए की चीज पे 30 रुपए टैक्स मोदी जी ले गए। फिर यहाँ पर योगी जी आएंगे, नहीं ऐसा कैसे, अगर मोदी जी को टैक्स दे रहा तो मेरे को भी टैक्स दे 20 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 50 रुपए की चीज को 30 रुपए मोदी जी ले गए और 20 रुपए कौन ले गए? योगी जी ले गए। और ऐसे ये तेल हो जाएगा कितना? 100 रुपए लीटर। यानी कि 50 रुपए की चीज पर आप लोग कितना टैक्स दोगे? 50 रुपए का टैक्स। अगर आप 500 किलोमीटर का सफर कर रहे हो तो लगभग लगभग कार से सफर कर रहे हो तो आपको 3 से 4 हजार रुपए का पेट्रोल भरवाना पड़ता है। कितना? 3 से 4 हजार रुपए का पेट्रोल। 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 हजार रुपए का पेट्रोल आपने भरवाया। यानी कि आपने 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने रुपए? 2 हजार रुपए योगी और मोदी को मिल करके दे दिए। और उसके अलावा आपको क्या मिला बदले में? सड़क, वो भी टूटी फुट्टी। ठीक है, टूटी फुट्टी मिली यहाँ तक तो ठीक है। इसके अलावा क्या मिलेगा? टोल टैक्स। टोल टैक्स भी देना पड़ता है। जब आप रोड पे चलोगे ना तो जगह जगह पर आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तो 500 किलोमीटर चलने में लगभग लगभग 1 से 1,500 रुपए का टोल टैक्स लग जाएगा। अगर आप 500 किलोमीटर का सफर करते हैं तो 2,000 रुपए ये ले गए पेट्रोल के जरिए और 1,500 रुपए टोल टैक्स के जरिए ले गए। यानी कि 500 किलोमीटर जो आपका खर्चा 2,000 रुपए का आना चाहिए था वो कितने रुपए का आया? 5,500 रुपए का खर्चा आया। ऐसे ही है और ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर समझ गए आप। तो आम जनता इसलिए परेशान होती है क्योंकि उसको इतना टैक्स नहीं डालना चाहिए जनता पे कि उसकी हालत खराब हो जाए। अब ये क्या होता है, जो योगी जी लेंगे उसको हम बोलते हैं वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। इसको हम कभी अलग क्लास में पढ़ेंगे कि वैल्यू एडिड टैक्स होता क्या है। और जो केंद्र सरकार लेती है उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। अब इसका बचाव कैसे कर सकते हैं कि इतना टैक्स जनता को ना देना पड़े? इसका क्या उपाय है? तो सबसे पहले जनता को अपील करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि क्या करे, पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाया जाए। सबसे पहली चीज, अगर जनता चाहती है कि हमें इतना टैक्स ना देना पड़े तो बार बार उसी सरकार को वोट दो जो ये कहे कि पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाए। जीएसटी क्या है उसके बारे में समझो। तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यानी कि ये एक ऐसा टैक्स है जो किसी भी चीज पर लगता है। अगर आप भारत के अंदर कुछ भी चिप्स बेचना चाहते हो, कपड़े बेचना चाहते हो, तो उस पे क्या लगता है? एक टैक्स लगता है जिसका कुछ हिस्सा किसके पास? मोदी जी के पास जाएगा और कुछ हिस्सा योगी जी के पास जाएगा और कुछ हिस्सा नीतीश कुमार जी के पास जाएगा, जिससे ये अपनी जनता को सुख सुविधाएं दे सकेंगे।
सुख सुविधाएं का मतलब में ये क्या देते हैं, फ्री की चीजें देते हैं कि लाडली बहन योजना चला दी, लाडला भैया योजना चला दी, लाडली गर्लफ्रेंड योजना चला दी। अगर हमारी सरकार बनी, हमें वोट दिया जनता ने, तो हम 2,000 रुपये फ्री में आपको हर महीने दे देंगे। अब ये 2,000 रुपये देने के लिए कहीं से 2,000 रुपये आने भी तो चाहिए। ये कहाँ से आते हैं? इस तरीके से टैक्स लगा करके जनता से ही निकलते हैं। अब अगर ये पेट्रोल क्या हो गया, जीएसटी में आ गया, तो तेल कितना सस्ता हो जाएगा। देखो जो तेल की कीमत है, एक्चुअल कीमत कितनी है, 50 रुपए लीटर के आसपास है। इसीलिए अगर आप देखोगे भूटान में क्या है, भारत ही भूटान को तेल बेचता है और वहां पेट्रोल कितना है, 60 रुपए लीटर है। तो 50 रुपए यहाँ से जाता है और बीच में कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 रुपए मान लो, लाने जाने में खर्चा भी आ गया, तो 55 रुपए में भूटान को पेट्रोल डीजल मिल जाता है। और वो उस पर केवल टैक्स लगाता है केवल 5%, 5 रुपए का, या तो 5 रुपए भी नहीं लगाता। ये भी कौन ले लेता है, वहां जो पेट्रोल बेचने वाले हैं। तो इसीलिए भूटान में कितने रुपए मिल जाता है, 60 रुपए लीटर मिल जाता है, और हमारी गवर्नमेंट 50 रुपए आप पर टैक्स लगा देती है। अब जीएसटी का क्या मतलब है, देखो जीएसटी का मतलब सिंपली ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी अलग से टैक्स ले रहे हैं, योगी जी अलग से टैक्स ले रहे हैं, इस सबको खत्म कर दिया जाएगा। और क्या करा जाएगा, केवल एक ही टैक्स इस पर लगाया जाएगा। और जीएसटी की खास बात यह है कि उस पर 28% जो है वो मैक्सिमम टैक्स है अभी तक। कितना, 28%। यानी कि अगर कोई चीज पेट्रोल की प्राइस 50 रुपए है, तो आप इस पे 28% लगा सकते हो। 28% का मतलब लगभग 15 रुपए टैक्स केवल। तो अगर इसको जीएसटी के अंदर लाया जाए तो पेट्रोल की कीमत 65 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। तो इसीलिए हर बंदे को ये प्रोटेस्ट करना चाहिए, या जिस भी तरीके से जो भी करना चाहिए, हम वोट उसी सरकार को देंगे जो पेट्रोल को क्या करेंगे, जीएसटी के अंदर लाएगी। अब सरकार इसको जीएसटी के अंदर लाना क्यों नहीं चाहती, क्योंकि सरकार का पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया क्या है, ये पेट्रोल पर टैक्स है। जैसे सरकार के पास कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर जो वो जीएसटी में नहीं रखना चाहती, जैसे पेट्रोल हो गया, ये कभी भी इस पे टैक्स बढ़ा घटा करके अपना पैसा कमा सकती है। शराब हो गई, गुटखा हो गया, तम्बाकू हो गया, ये ऐसी चीज है जिसको सरकार जीएसटी के अंदर नहीं रखती, क्योंकि इन पे बहुत ही ज्यादा टैक्स लगाती है। शराब पे 100%, 200%। जो पौवा आप पीते हो 70 रुपए का, उसकी कीमत कितनी होती है, 10-20 रुपए होती है, और टैक्स लगकर वो आपको 70 रुपए का पौवा मिलता है। तो शराबियों देख लो कितना भेदभाव कर रही सरकार आपके साथ। ठीक है, अब सरकार को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जो सरकार है वो इंटरनेशनल मार्केट यानी कि दूसरे देशों से क्या करती है, पेट्रोल खरीदती है। अब इस चीज को थोड़ा रोकना चाहिए सरकार को। और कैसे रोक सकती है कि अपने ही देश के अंदर जगह जगह पर क्या करे, पेट्रोल ढूंढे, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। अब पेट्रोल देखो ऐसी मशीनों से सबसे पहले लगा लगा करके पेट्रोल ढूंढा जाता है, जगह जगह गड्ढे कर करके कि यहाँ पेट्रोल है, यहाँ तेल है या नहीं है। तो अगर सऊदी अरब में मिल सकता है, तो भारत में भी बहुत सारी जगह ऐसी है जो सऊदी अरब से मिलती जुलती है। किस जगह पर पेट्रोल पाया जाता है, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा किसी दूसरी वीडियो में इस बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी जगह भारत में ऐसी है जहां पर पेट्रोल मिल सकता है, पर उसको ढूंढने की जरूरत है, और भारत सरकार को पेट्रोल ढूंढना चाहिए। अगर भारत को पेट्रोल मिल गया तो भारत क्या हो जाएगा, एकदम से यहाँ है तो यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि बहुत तेजी से तरक्की करेगा। सऊदी अरब को आप देख सकते हो, 20 साल के अंदर अंदर उसने इतनी तरक्की कर ली। क्यों? क्योंकि एक समय पे उसको आकर के पेट्रोल मिल गया। जब तक वहां पर पेट्रोल नहीं था, वहां की जनता बिल्कुल ही क्या थी, कुछ भी नहीं था, खाने तक के भी लल्ले थे। पर आज के समय में सऊदी अरब में क्या है, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या मिला, पेट्रोल मिला। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, जो पेट्रोल के जो है वो रिजर्व भंडार बना सकती है। पेट्रोल की कीमत क्या होती है, रोज इंटरनेशनल मार्केट में रोज बढ़ती है, रोज घटती है। तो क्या हो गया, अगर आज 45 रुपए हो और कल को चल के 20 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में, तो सरकार बहुत सारा पेट्रोल क्या कर ले, खरीद ले, एक ही साथ बहुत सारा पेट्रोल खरीद ले। और उस पेट्रोल को खरीद करके कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, पर उस रखने को जो खरीद तो लेगी सरकार, पर उस रखना पड़ेगा ना, तो वो जगह ही नहीं है भारत के पास कि रखे कहाँ। तो भारत को ऐसे बहुत सारे रिजर्व बनाने चाहिए जहां पर पेट्रोल रखा जा सके। कच्चा तेल अगर मार्केट में बहुत सस्ता हो तो बहुत सारा खरीद करके यहाँ पर ऐसी गुफा गुफा सी बना करके इनको रिजर्व बोला जाता है, यहाँ पर पेट्रोल को भर दे, ताकि जब महंगा हो तब यहाँ से इन गुफाओं में से पेट्रोल को निकाला जा सके, और जब पेट्रोल सस्ता हो तो इनमें पेट्रोल भरा जा सकते।
इसके अलावा अगर सरकार चाहे तो वैट को और एक्साइज ड्यूटी को कम कर सकती है, यानी कि मोदी जी और योगी जी अपना टैक्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं, देखो इसका आम जनता पर क्या फर्क पड़ता है। देखो सारी की सारी चीजें जो है वो पेट्रोल और डीजल से ही चलती है। जैसे कि ये ट्रक हो गया, ट्रक, अब ट्रक का इस्तेमाल कौन करता है, आम किसान लोग करते हैं। अगर डीजल महंगा होगा तो आम किसान को ये जो खेत जोतना है तो उसको महंगा पड़ेगा। जहां वो 1,000 रुपए में खेत जोत पा रहा था वहां वो 2,000 रुपए में खेत जोतेगा। तो अगर किसान को चीजें महंगी पड़ी, डीजल महंगा पड़ा, खेत जोतना महंगा पड़ा, तो किसान क्या करेगा, अपना गेहूं भी क्या करेगा, महंगे में बेचेगा। अब महंगे में बेचेगा तो आम जनता महंगे में गेहूं खरीदना पड़ेगा। तो आम जनता को इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान है। पेट्रोल के महंगे होने, सस्ते होने से डायरेक्ट आम जनता पर फर्क पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे सब्जियां है, दूध की थैली है, बटर हो गया या अनाज हो गया, वो सब कहीं में ट्रक में भर भर के आते हैं। और ट्रक किससे चलता है, डीजल से चलता है। अब अगर डीजल महंगा हुआ तो यहाँ पर दिल्ली से लेकर के हरिद्वार लाना है कि कोई सामान, तो वो महंगे में पहुंचेगा। जहाँ 1,000 रुपए में सामान पहुंच रहा था वही 2,000 रुपए में पहुंचेगा। तो ये पैसा कहाँ से निकलेगा, जनता को से ही निकलेगा। इसीलिए दूध की थैली क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। टैक्सी जो भाड़ा है, आम जनता अगर रोड पर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती है तो अगर तेल महंगा होगा तो टैक्सी का भाड़ा भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो आम जनता पर तेल बढ़ने का डायरेक्ट और सीधा असर होता है। और इस चीज को जनता को या सरकार को भी सोचना चाहिए। अगर सरकार पेट्रोल के दाम पर वोट मांगे तो हर कोई आराम से उसको पेट्रोल के दाम पर वोट दे देगा। और मोदी जी भी क्या कह रहे थे एक समय पे कि हम क्या कर देंगे, 70 रुपए लीटर था कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल, लगभग 70 के आसपास, 64 के आसपास 2014 में। मोदी जी ने उस समय बोला हम पेट्रोल को सस्ता कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जनता ने मोदी जी को भर भर के वोट दी, उन्होंने सस्ता किया भी। एक समय पे पेट्रोल क्या आ गया था मोदी जी के राज में, 60 रुपए लीटर तक, 50 रुपए लीटर तक भी आ गया था जब वो जीत करके आए थे। पर फिर उन्होंने देखा कि हाँ अब तो मैं जीत ही गया, अब मेरा क्या उखाड़ लोगे कोई। तो उन्होंने पेट्रोल के दाम इतने लगातार बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते 120 रुपए पर लेकर जा लिए। फिर जनता ने क्या करा कि नहीं, ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा, 60 रुपए से डायरेक्ट 120 पे लेके जा रहे हैं। तो जनता ने वहां पर विरोध करना शुरू कर दिया। तो लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया जनता को, हाँ चलो ठीक है, 120 नहीं 100 में खुश रहो। तो 60 रुपए से अब 100 रुपए में बढ़ा दिया गया है। अगर राहुल गांधी जी कहे कि हम पेट्रोल को सस्ता कर देंगे तो जनता आपको वोट देगी। पर राहुल गांधी जी पता नहीं कहाँ उलझे हुए हैं, वो ऐसे ऐसे जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो तो बिल्कुल भी उठाते ही नहीं। इसीलिए सरकार जो है पूरी ताकत के साथ आती है, क्योंकि राहुल गांधी जी आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाएंगे। वो क्या करेंगे, बड़ी बड़ी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांगेंगे। अरे भाई, तुम अपनी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, टीवी में डिबेट होती है धर्म के नाम पे। सिंपली राहुल गांधी जी एक आदेश पारित करना राहुल गांधी जी को कि अगर किसी भी टीवी में धर्म के नाम पर डिबेट होती हुई मिले तो कांग्रेस के जितने समर्थक है, कांग्रेस की तरफ से जितने डिबेट करने वाले आदमी है, वो डिबेट छोड़ करके चले जाए। ठीक है, तो टीवी वालों के पास भी कुछ नहीं बचेगा। अब कितना वो केवल भाजपा वालों को बुला करके डिबेट करते रहेंगे। अगर कांग्रेस वाले हो गए ही नहीं ऐसी डिबेट में जिसमें हिंदू मुसलमान हो रहा हो, बेरोजगारी पे बात ना हो रही हो, तो फिर वहां पर टीवी डिबेट वाले भी क्या ही कर लेंगे। पर ऐसी चीजें नहीं सोचते, क्यों नहीं सोचते पता नहीं। खैर आगे चलते हैं हम अपनी वीडियो में। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार ने ऐसा नहीं है कि सरकार ने केवल खराब खराब चीजें करी है पेट्रोल के दाम बढ़ा करके, सरकार कुछ अच्छे कदम भी अभी उठा रही है। तो पहला कदम क्या है, देखो जो है ना, पेट्रोल पेट्रोल में एक ब्लेंडिंग की जाती है जिसको बोलते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। एथेनॉल क्या होता है, एक तरीके की दारू समझ लो। अब पेट्रोल में सरकार क्या कर रही है, दारू मिला दिया। क्या करेंगे, पेट्रोल में सरकार दारू मिला रही है। और दारू किससे बनती है, गन्ने से बनती है। एथेनॉल मिला रही, एथेनॉल किससे बनेगा, गन्ने से बनेगा। और गन्ना कौन उगाएगा, किसान उगाएगा। यानी कि जो आपकी गाड़ी केवल पेट्रोल कच्चे तेल से, डीजल से दौड़ रही थी, अब उसमें जो आप पेट्रोल ले रहे हो उसमें एथेनॉल यानी कि गन्ने से बनी हुई दारू भी मिक्स हो करके आ रही है। अब इससे फायदा क्या होगा, जितना हमें पेट्रोल बाहर के दोस्तों से खरीदना पड़ता था, अब वो पेट्रोल हमें कम खरीदना पड़ता है, क्योंकि हम उसमें दारू मिला करके काम चला रहे हैं।
अब पहले के समय में अगर हम देखें तो 1 से 2% ही दारू मिलाते थे, और अभी के समय में हम 15% के आसपास इसमें दारू मिला देते हैं। यानी कि अगर हमें 100 लीटर क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदना था, तो अब हमें 85 लीटर क्रूड ऑयल ही दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा। इसका फायदा ये है, डायरेक्ट किसानों को होता है, क्योंकि उनका गन्ना जो है वो महंगा हो जाएगा, और जितना पैसा जो पेट्रोल से बच रहा है वो हमारे किसान भाइयों के पास जाएगा। तो ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है। पर इसके साथ साथ दिक्कत ये भी आती है कि जो पेट्रोल जितनी पावर से पहले काम करता था, गन्ने का जो एथेनॉल मिला करके, गन्ने की दारू मिला करके, वो उतनी ताकत से काम नहीं कर पाता। इसके अलावा सरकार को और भी कदम उठाने चाहिए, जैसे कि ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ऐसी गाड़ियों का निर्माण, ऐसी गाड़ियों को भारत में चलाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा चलाना चाहिए जो कि बिजली से चलती हो। इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, जैसे जगह जगह पर पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, ऐसे ही जगह जगह पर जो चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं जिससे ये गाड़ी चार्ज होती है, ऐसी जगह जगह पर चार्जिंग पोर्ट्स भी खोलने चाहिए, जिससे लोग बाग ये सोचेंगे कि हाँ, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले सकते हैं, हमें आराम से अपनी जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा क्या है, एलपीजी। अब पहले के समय में सारी की सारी गाड़ियां किससे चलती थी, पेट्रोल डीजल से ही चलती थी। फिर एक समय पे क्या आ गया, एलपीजी वाली कार भी आने लगी, और इससे अब पेट्रोल से ये बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है। जहां हमें 1,000 रुपए का पेट्रोल या डीजल भरवाना पड़ता था, एलपीजी हमें कितने रुपए की, 400 से 500 रुपए की ही भरवानी पड़ती है। ठीक है। अब इसके अलावा सरकार और क्या कर सकती है, सबसे पहले तो बहुत सारी ट्रेनें चलाओ। देखो, आम जनता को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर लंबी दूरी का सफर करना हो ना, तो उन्हें ट्रेनों का टिकट मिलता ही नहीं। तो इतनी ज्यादा ट्रेनें चलाओ कि लोग बाग गाड़ियों से सफर करना भूल जाए। दिल्ली में देखोगे तो अब ज्यादातर लोग बाग अपनी खुद की गाड़ियों से सफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, मेट्रो है। ज्यादातर लोग मेट्रो से ही जाना पसंद करते हैं गाड़ियों की बजाय। क्यों? क्योंकि एक तो मेट्रो आराम से पहुंचा देगी, दूसरी गाड़ियों में भीड़ भाड़ दिल्ली में बहुत ज्यादा रहती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। उससे बचने के लिए ज्यादातर लोग किस चीज की तरफ देखते हैं, मेट्रो की तरफ देखते हैं। इसीलिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए, जगह जगह पर मेट्रो बनानी चाहिए, और जो रेल है और ज्यादा बनानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रेल का सफर करें और पेट्रोल पर हमारी निर्भरता क्या हो, कम हो। इसके अलावा पेट्रोल को जीएसटी में लाना चाहिए, जो कि सरकार जानबूझ करके नहीं लाती। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का प्रयोग सरकार को करना चाहिए। अब आप लोग इस वीडियो में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।